आप नुमाइंदा चुनते हैं उसके जेहन में चीजें चलती रहती हैं दिन ब दिन। ये नहीं चलती कि फैक्ट्री को डबल कैसे करना है, ये नहीं चलती कि कनाल के घर को फार्म हाउस में कैसे तब्दील करना है, बल्कि ये चलती है कि यार ये सबसे बड़ा इशू है, कैसे हल करना है। फिर ये हुआ, ये भी आ गया 1,60,000 सफर कर रहे हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, क्या सिर्फ मेरे हल्के के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं? इसके लिए भी आप में से कोई मेरे पास आया, कोई सिविल सोसाइटी के लोग आए? मैं कहता हूं हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन जब अपनी वालदा और वालिद को तकलीफ में देखते हैं तो अपना आप सब कुछ बेचकर शिफा इंटरनेशनल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 40% लोग केपीके से, हजारा से, आपके आजाद कश्मीर से, मरी से, आपके पूरे पिंडी डिवीजन से आके वहां इलाज करवाते हैं। सरकारी मुलाजिम सिर्फ कार्ड दिखाकर, चपड़ासी है, पियोन है से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, कांस्टेबल से लेकर आईजी तक, वहां सिर्फ कार्ड दिखाएगा और गरीब आदमी सिर्फ अपनी बिजली का बिल दिखाएगा तो उसका फ्री इलाज होता है। आज वो हॉस्पिटल हमारे लिए दुआओं का बायस बन रहा है। ये इज्तिमाई काम है, ये मेरी जात का काम नहीं, ये आपकी जात का काम नहीं। इसी तरीके से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी 4 साल जालमों ने बंद रखा, और एक साकिब निसार नामी बंदा था जो मेरी सदा के पीछे भी था और जिसने इस हॉस्पिटल की रिक्रूटमेंट को बंद करवाया था और उस खंडर हॉस्पिटल का जाके विजिट किया था। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ बना, अल्लाह के फजल करम से 110 डायलिसिस होते हैं, लेकिन ये सिर्फ डायलिसिस के लिए नहीं बना, यहाँ किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होगा इंशाल्लाह। इस सिलेक्शन के बाद हम PKLI जो कि लाहौर में बना है उसकी ये नॉर्थ की ब्रांच होगी, जिसमें अमेरिका से, UK से लोग डॉक्टर आएंगे और इस हॉस्पिटल में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट फ्री होगा। ये मैं कोई अल्लफ लैला की कहानियां नहीं आपको सुना रहा, 1 करोड़ नौकरियों की बात नहीं कर रहा, 50 लाख घरों की बात नहीं कर रहा, घर में राशन डाल के देने की बात नहीं कर रहा। मैं वो बातें कर रहा हूं जो आप लोगों पे कर्ज है मेरी लीडरशिप का। 2013 में उस शख्स को वोट दिया गया जो बनीगाला की पहाड़ियों में चला गया, जिस तक आप किसी एक शख्स की जो यहां से उनके नुमाइंदे थे आपको छोड़ दें, आप तो हमारे थे, हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। जो उनके नुमाइंदे थे उनमें से किसी एक की एक्सेस थी उस तक, उसके किसी नुमाइंदे ने इस पूरे पिंडी में कोई एक कख भर के दिखाया, कुछ किए, कोई काम किए? वोट देते वक्त हमें सोचना चाहिए। 2018 में मैं कैद में चला गया, बाकी तो बाहर थे, उनको तो जीतना चाहिए था। इस रावलपिंडी का गंद किसने साफ किया? आप कहते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुकाबले में सफाई के मामले में अब तो बहुत बुरा हाल हो गया है। लेकिन जब हम थे, जब अब उस कॉन्ट्रैक्टर को, अलबराग को, जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हम बाहर से आने वाले दोस्तों के साथ पिंडी विजिट किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं आज भी रावलपिंडी उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, जिसका ये मेरा भाई चेयरमैन रहा है, वो उसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद से कई गुना साफ सुथरा है। इसका डोक काला खान हो, डोक खब्बा हो, सेटेलाइट टाउन हो, आप आ जाए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं समझा शायद आपको याद नहीं रहा, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 75 साल में मेरे पास नहीं था। हमने सादकाबाद पुलिस स्टेशन के सामने 5 स्टोरी 80 करोड़ रुपए का बना के दिया है। इससे बड़ी बात क्या, 71 ट्रेड मार्क्स सिखाए जाते हैं। खेल के मैदान आस्ट्रो टफ बिछा दी, फ्लडलाइट क्रिकेट स्टेडियम दे दिए। ये जहां की बात आप करें IJP रोड की, 70 साल का गंद साफ किया। MNA नहीं बना, MPA नहीं बना, वजीर नहीं बना, 1.5 महीने की वजारत थी, वो अगले को पसंद नहीं आई, वो कोर्ट में चला गया, इसको सजा हुई है, मानते हैं जी हुई है। वो भी हमारा मेडल था, है, रहेगा। आज जजों ने जो कुछ लिखा है, इनके मुंह पर तमाचा है। वो लिखते हैं कि ये केस जाली केस था, सियासी इंतकाम लिया गया और इस शख्स के साथ इस डिपार्टमेंट ने जुल्म किया, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा और आपका खानदान क्या होता है, वो बात बिल्कुल तारिक साहब ने ठीक की। खानदान ये नहीं है कि आप साहब राजा साहब लगा ले, अब्बासी साहब, सरदार साहब या सती साहब, या जो भी आप जो कबाइल बने अल्लाह ताला ने बनाए हैं बाम शनाख्त के लिए।
खानदान आपका एक्ट है, बड़े से बड़ा आबासी का बच्चा होगा, अगर लोगों के एक अपनी गाड़ी के जरिए गंदा पानी डाल देगा तो वो गालियां खाएगा माँ बाप तक। जो मर्जी दूसरा शख्स होगा, उसका बच्चा जब वहां से गुजरेगा तो आहिस्ता से गुजरेगा, दुआएं लेके गुजरेगा। आपका अमल है जो आपके खानदान को दूसरों से मोतबिर करता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं अगर गिनना शुरू करूं, आप देखें हमने खड़े होकर ये प्रोजेक्ट बनाए। यहाँ मिसमैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन आपकी सारी हैवी ट्रैफिक जो है ब्रिज से क्रॉस होती है। अगर यहाँ पे सिग्नल्स और प्लस अगर सिग्नल ना हो और पूरी जैसे तारिक साहब ने कहा उसको हम इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे, लेकिन हम मांगते किससे हैं? जो जीता ही नहीं, जिसको आपने, मैं बाकी लोगों से मुखातिब हूं, जो 2013 में भी नहीं जीता, 2018 में कैद लेके चला गया, कैद के फौरन बाद आके फिर लंगोटा कस लिया, यूरोलॉजी का इफ्तिताह करवा दिया, आईजेपी का इफ्तिताह करा दिया। 12 को आप में से बहुत सारे लोग अपने गांव में जाने से डरते थे, मैं डरता था गांव जाने से, कि 1.5 से 2 घंटे वहां भी आपका भाई उस स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन था, उस 12 के बाईपास का। ये 7th एवेन्यू बनाया, ये रावल डैम वाला ब्रिज बनाया, ये मैं क्या क्या नाम लूं, मेट्रो चलाई। इस्लामाबाद के अंदर 4 साल से बंद मेट्रो चली। हाँ, फलस्तीन का जिक्र आया, मेरे मुसलमान भाइयों के कत्ल का जिक्र आया। 21 अक्टूबर को जब मेरे कायद ने लाहौर में खिताब किया, मेरा जिक्र भी किया, वहां पे तमाम लीडरशिप ने, तमाम क़यादत ने वहां खड़े होकर, गले में फलस्तीन का झंडा भी था, और जिस तरीके से फलस्तीन की बात मियां नवाज शरीफ ने की, उसी तरह की जैसे हिंदुस्तान के 5 धमाके के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को सरखरू किया था। इसी तरह दुनिया को बताया कि वो खून हमारा खून है, किसी गैर का नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर एक दूसरे का साथी बनना होगा, और ये याद रखें कि वोट की पर्ची देते वक्त ये जरूर याद रखें कि इसको जब हम मिलेंगे, किसी जनाजे में मिल सकते हैं, किसी शादी में मिल सकते हैं, किसके घर जाएंगे, बाहर कुत्ते तो नहीं बंधे हुए होंगे, बड़ी बड़ी गार्ड तो नहीं होंगे, 100 फुट की दीवार तो नहीं होगी। ये सारी चीजें जो हैं हमें ये देखनी पड़ेगी। वो रावलपिंडी का वो शख्स जिसने हमेशा झूठ की, शब्दाबाजी की सियासत की है, जो हर किसी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा है, हर किसी के साथ। नवाज शरीफ साहब के पसीने पे खून देने वाला दूसरे दिन घुटनों के बल चला गया, फिर उसके बाद मुशर्रफ की नाक का बाल था, फिर उसके बाद शौकत अजीज, जमाली साहब, इनकी नाक का बाल था, फिर इमरान खान की नाक का बाल था, फिर उसने रावलपिंडी में धरना करवाया रावलपिंडी की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, फिर अपने दौरे हुकूमत में ये कहता है मैं मुजाहिद खत्म नबूवत। तेरे जैसे अगर मुजाहिद होने शुरू हो गए तो फिर तो मुजाहिदीन के अल्लाह माफ करे, उन सारों को पकड़ के तुम्हें, मैं कहता हूं कि जब तुम दो मर्तबा जब तुमने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन लाहौर में, मैंने कल भी उसके घर के बाहर तकरीर की है, मैंने कहा है कि वहां पर जब तूने 2 मर्तबा वजीर दाखिला होने के वक्त जो खून मारा है, शब खून मारा है, उन मुजाहिदीन के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनके खून से अपना हाथ रंगा है, और किसी चीज का हिसाब तो पिंडी वाले इंशाल्लाह लेंगे, लेकिन गली मोहल्लों में उन बच्चों के कातिल का इंशाल्लाह ताला मुआसरा भी होगा और उससे उसका हिसाब भी होगा, और इंशाल्लाह उसके झूठ को हमने बेनकाब किया है। हमारी जात से, आपके तावन से और अल्लाह ताला डीडी छतरी वाले के फजलो करम से हमेशा 70 हजार वोटों से हारा है। इंशाल्लाह जो मुझे इस वक्त आप में जोशो खरोश नजर आ रहा है, जितने जिक्र अज़कार आपने किए हैं, मैं इस वक्त किसी चीज का वादा आपसे नहीं करता, लेकिन मेरे ज़हन में ये चीजें आ गई हैं। जो फयाज साहब ने कहा है वो हमें निशानदेही करेंगे, हामिद अब्बासी साहब, जो तारिक फारूक साहब ने कहा है वो भी निशानदेही करेंगे। जो हमारा मेन कब्रिस्तान है जिसकी 2 बसेज हमारे पास हैं, वो दूर बेशक है, ये भी हम इंशाल्लाह ताला छप्पन मार सकते हैं, लेकिन इस वक्त उस कब्रिस्तान के ऊपर सिर्फ हमारे पास बसेस की कमी है। वो तकरीबन 8 से 10 बसें हो जाएं तो वो कमी भी हमारी पूरी हो सकती है, लेकिन इस पे भी सोचा जा सकता है। लेकिन क्योंकि पिंडी की हदूद है, पिंडी के लिए कब्रिस्तान चाहिए, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारी
मौजूद है, उसके लिए हम बसेस का ज़्यादा इंतज़ाम करेंगे। बाकी एक आध गली का मसला है, गैस का, भाई साहब खड़े हैं, वो इंशाल्लाह इसको एड्रेस कर लेंगे। जहाँ तक मेरी ज़रूरत हुई GM साहब को कहने की, MD साहब को कहने की, वो भी हम करवाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन अगर आप खुदा ना खास्ता लूज करते हैं, मैं इस इलेक्शन को बहुत बड़ा इलेक्शन समझ रहा हूँ। जो इस इलेक्शन को छोटा इलेक्शन समझ रहा है वो बेवकूफ है। कैंडिडेट्स में से मैं बात कर रहा हूँ, आप में से नहीं। मैं बात कर रहा हूँ जो कैंडिडेट MNA MPA का है और इस इलेक्शन को आसान समझ रहा है, वो किसी खाम ख्याली में है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ये शूज पहनते हैं, रात 12 बजे तक फौजी कॉलोनी नया एरिया मेरा लगा है। 2 प्रोजेक्ट हैं, देखिए जरा थोड़ा सा गौर करें और सीना तान के जाएं अपनी लीडरशिप के हवाले से, सीना तान के, लोकल लीडरशिप के हवाले से भी और मरकजी लीडरशिप के हवाले से भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 प्रोजेक्ट इस एरिया में, ये एरिया तो पहले भी हमारे पास रहा है, मैं फौजी कॉलोनी, हजारा कॉलोनी, शाहबान, सर सैयद, इन जगहों की बात कर रहा हूँ। ये एरिया अब हमारे पास आया है। 2 प्रोजेक्ट को बेच रहा है एक शख्स पिछले कितने सालों से, 23 सालों से। कौन? एक नाला लई को अगर 24 किलोमीटर का ट्रैक, 8.5 किलोमीटर का ब्रिज 10 महीनों में बन सकता है, तो 23 साल में वो नाला लई नहीं बन सकता था। ये जो 1000 बेड का हॉस्पिटल है, वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, TB हॉस्पिटल, ये 23 साल से बन रहा है। मैं उस दिन विजिट करके आया हूँ। मैं कई दफा वहां से गुजरता था तो मैं कहता था यार अल्लाह, कोई अल्लाह ताला को सबब ऐसा बना के मेरी ड्यूटी लग जाए। ये नहीं कि मुझे हल्का मिल जाए, कि शायद मेरी ड्यूटी ही लग जाए कि मैं इसकी स्टीयरिंग कमेटी का उसी तरह चेयरमैन बन जाऊं, तो इसको भी कर गुजरूं। अल्लाह ने वो मौका दिया है। ये दोनों प्रोजेक्ट अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आपकी तावन से, दुआओं से, तो इंशाल्लाह इन दोनों को भी मुकम्मल करके एक तारीख रकम करेंगे, पिंडी की तारीख रकम करेंगे, तारीख रकम करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इससे मुस्तफीद हम सब होंगे और बिना तखसीस होंगे। आज भी गंगाराम बनाने वाला जिंदा है, मुसलमान नहीं था। आज भी होली फैमिली बनाने वाला जिंदा है। और होली फैमिली का जिक्र आया तो करता जाऊं। 2 अरब रुपया शहबाज साहब जाते जाते इस हॉस्पिटल के लिए देके गए। 2 अरब रुपया इंशाल्लाह ताला। अभी उसकी रफ्तार का मुझे नहीं पता, अभी उसकी म्यार का मुझे नहीं पता। ये हमारा 30 दिन का इलेक्शन है, 40 दिन का इलेक्शन है। इंशाल्लाह ये इलेक्शन खत्म होगा, उस पर भी उसी तरह पैरा देंगे जैसे 6 रोड ब्रिज पे 90 दिन में बना के पैरा दिया, 120 दिन में हमने चांदनी चौक बना के पैरा दिया, ये IJP रोड 6 महीनों में बना के हमने आपको पैरा दिया। आज जो दरख्त 85,000 दरख्त हमने लगाए हैं, आप 12 को बाईपास से गुजरे दरख्तों की आपको वहां पे आपको पाइन नजर आएगी, चीड़ नजर आएगी। लोग इतनी चीड़ लगाते थे, हमने 12-12 फुट की लगाई है। 10 साल बाद वो 22 फुट की हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाए ना कहाँ तक हमारी इस शहरों के साथ, अपने लोगों के साथ मोहब्बत है, प्यार है। आज 4 मेट्रो इस्लामाबाद में, 12 कोस से भी चल रही है। आप गुलबर्ग ग्रीन से, जो कि रवात से इंशाल्लाह चलनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा एयरपोर्ट की चल रही है, फिर ये रेड लाइन चल रही है। ये किसने दिए हैं? ये आम आदमी के काम है। मैं फिर बात करता जाऊं, लंबी हो गई बात, अभी भी बहुत लंबी गुफ्तगू, किसी को गाली दिए बगैर, किसी का गंदा नाम रखे बगैर, कोई लतीफ़ा सुनाए बगैर, कोई अलफ लैला की कहानी सुनाए बगैर मैं कर सकता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमारी लीडरशिप ने 2013 में जब इस मुल्क की इक़्तिदार संभाला तो इस वक्त दहशत गर्दी अरूज पर थी, कराची में लाकानूनियत अरूज पर थी, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, पाकिस्तान दुनिया में तनहा था। CPEC $42 अरब का पाकिस्तान। आप CPEC को क्या नाम देते हैं? ग्वादर से चाइना का रास्ता CPEC था? नहीं, ये CPEC नहीं था। जो नवाज शरीफ का CPEC था वो 12 इंडस्ट्रियल जोन थे। उसके बाद फिर उनकी शाखें थी, फिर इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वो सारा कुछ खत्म कर दिया एक ऐसे शख्स ने जिसने कभी यूनियन काउंसिल नहीं चलाई थी। उसके हाथ में जबरदस्ती मुल्क दे दिया गया। अना की बलबूते पे मुल्क के वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने की सूरत में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जिस तरह हमारी अद्वियात को मंशियात बनाकर पेश कर दिया गया, लेकिन वो अद्वियात भी उनको ना मिली, वो स्मगलर भी उनको ना मिला, लेकिन उम्र कैद मिल गई। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला का फजल शामिल हार रहा, ये सारे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल होंगे। और इस वक्त फिर जो दहशतगर्दी ने इस वक्त अपना आप दिखाना शुरू किया है, उसको भी बोतल में बंद करना है। और ये जो महंगाई है, सबसे बड़ा इशू है। 10 रुपए का यूनिट था यार,
52 रुपए की चीनी थी, 35 रुपए का आटा था, डॉलर 96 105 का था। यकायक इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वाले भी जिम्मेदार हैं और जो शख्स आया था वो भी जिम्मेदार है। कोई पूछे तो सही कि सलवार कमीज पहन लीजिए, बड़ा खूबसूरत लग रहा है भी, इतने वो एक्सरसाइज करता है जी, वाह वाह क्या स्मार्ट है जी, खुदा को हैंडसम, खुदा का नाम ले यार। क्या म्यार है हमारा पढ़े लिखे लोगों का, छोड़ दें बाकी लोगों को। हमारे बुजुर्ग कई गुना बड़ा शऊर रखने वाले लोग हुआ करते थे, जिन्हें अच्छे और बुरे की पहचान थी। वो स्कूल नहीं गए हुए थे, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं गए हुए थे। आज यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या सिखाया जा रहा है, आज नौजवान नस्ल को क्या बताया जा रहा है कि गाली दो, ना माँ की, ना बहन की, ना बेटी की इज्जत पामाल करो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इंशाल्लाह ये इलेक्शन हमने चैलेंज समझ के लड़ना है। हर दफा ये नहीं हो सकता, हर दफा नहीं हो सकता वो कि आप कहेंगे ठीक है जी कोई बात नहीं जी, हो गया जी, अब फिर एक पागल सा आएगा, फिर शुरू हो जाएगा। हम शेख रशीद नहीं है, हमारी नस्ल है, हमारे बच्चों के बच्चे हैं, हमें काफी है उनको परवान चढ़ाने के लिए। क्या हम उनकी तरफ लग जाएं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये शऊर हमें बचपन से अल्लाह ताला ने दिया है कि हमने जानवर वाली जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने हैवान वाली जिंदगी नहीं गुजारनी। बल्कि मैं आखिरी शेर पढ़ के, अभी दिल नहीं कर रहा, आप सुन रहे हैं, मैं भी कहता हूँ बोलता जाऊँ, लेकिन आखिरी शेर, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। असल जिंदगी आपकी ये है, असल जिंदगी आपकी ये है कि लोग चलते हुए आपको कहे मैं जिस महफिल में जा रहा हूँ, मैं जिस महफिल में जा रहा हूँ, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर कहता हूँ, आई कांटेक्ट के साथ बात करता हूँ। और वो लोग जो बैठे हुए होते हैं वो जिक्र करते हैं किसी ना किसी काम का, जिसका मुझे मालूम नहीं था कि मैंने इस हल्के से आके इलेक्शन लड़ना है। उस हल्के में से कोई बुजुर्ग उठ के, कोई भाई उठ के, कोई नौजवान उठ के, कोई बहन उठ के बात करती है कि ये काम हुए हैं। मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह पाकिस्तान की क़यादत मियां नवाज शरीफ की सूरत में अल्लाह ताला की तरफ से कोई बुरा ना हो तो मैं नहीं कह सकता, वो अपनी तदबीर रखता है, बंदों की अपनी तदबीर है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से।